हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और मैं इस ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ रात के 6 बजे। ठीक है, अभी मेरे बच्चे गए हैं ट्यूशन, मुझे जाना है उनको लेने 6:30 बजे के करीब। तो मैं ना कुछ बातें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। यहाँ पर देखो, ये कंबल वगैरह पड़े हुए हैं क्योंकि मैंने सुबह से उठाए नहीं। मैं लगी रही अपनी मतलब सोच रही थी कि आज मायके जाएंगे, लेकिन मायके जाने का भी प्लान नहीं बना। तो फिर बस ऐसे ही रही, थोड़ा बहुत मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी। तो वैसे भी मैंने बेड झाड़ लिया था, अच्छे से सब कुछ कर लिया था। फिर मैंने कंबल फिर से रख दिए क्योंकि फिर से लेने हैं तो मैंने इसको उठाया ही नहीं। और कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को दूसरे कमरे में जाके बताती हूँ। तो जहाँ पर मैंने ये वाले पौधे रख दिए हैं, अरे हाँ ये वाले, तो यहाँ पर मैंने एक अपना सेटअप टाइप बना दिया है। और यहाँ पर मेरा ट्राइपॉड और रिंग लाइट वगैरह रखी हुई है, सही से देख लो। तो यहाँ पर बैठ के मैं कई बार जब बोल के वीडियो बनानी होती है ना, तब बनाती हूँ। और ये मेरा मनी प्लांट तो आपने पहले देखा ही है ना। जी, मैंने पूजा घर के बिल्कुल पास रख दिया है ताकि ये मनी प्लांट की जो बेल है वो ऊपर चढ़ जाए। तो यहाँ पर पड़े हुए कपड़े धुले हुए, इनको मुझे करना है फोल्ड। तो चलो देखते हैं कब तक फोल्ड होती है, आज होंगे या कल होंगे। आज बच्चों को छुट्टी थी तो सुबह से आपको पता ही है, बच्चे मतलब बेड पर ही रहते हैं या फिर टीवी देखते हैं या फिर हरदम मचाते रहते हैं। तो अभी 4 बजे के करीब मैंने उनको भेजा है ट्यूशन। तो चलिए मैं मुद्दे की बात करती हूँ कि मैं क्या बात करने आई हूँ यहाँ पर। देखो, सोशल मीडिया पर जो कंट्रोवर्सी चल रही है ना, मतलब इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी है। लोग उन्हीं ब्लॉग जो बड़े बड़े ब्लॉगर्स हैं ना, उन्हीं ब्लॉगर्स को देख देख के लोग भी मतलब अपना चैनल खड़ा करते हैं, चैनल बनाते हैं, खड़ा नहीं करते सॉरी, चैनल बुलाते हैं। उनको देखकर चैनल चलाने की हिम्मत रखते हैं कि देखो वो अगर वो यहाँ तक पहुँचे है तो हम भी पहुँच जाएंगे कभी ना कभी। ठीक है, लेकिन वही ब्लॉगर्स जब वो मतलब इतनी इतनी घटिया हरकतें करते हैं, मतलब देखो रिश्तों के नाम पर कितना खिलवाड़ हो रहा है। देखो, अब सपना और अंशु की लोग मिसालें देते थे, सपना और सपना की सास की लोग मिसालें देते थे कि देखो सपना की सास, देखो उसने तो अपने छोटे बेटे की शादी मतलब अपनी बहू से करवा दी। ठीक है, मतलब कितनी ज़्यादा लोग उनको कितनी पसंद करते थे, उनकी फैमिली को लोग मिसालें देती थी। और जो सपना और सपना की जो ननंद है अंशु, ठीक है, उसकी भी लोग मिसालें देते थे कि सपना ने आज तक तो उसको अपनी ननंद समझा ही नहीं, और उसने कभी उसको अपनी मतलब इस तरह से नहीं लिया कि ये मेरी भाभी है, ये पराई घर से आई है, जैसा है जब वैसे। ठीक है, मतलब काफ़ी हद तक लोगों का प्यार लूटा है, लूटा ही बोलूँगी एक किस्म से मैं कि लोगों ने मतलब काफ़ी उनको प्यार दिया है। ठीक है, लेकिन रिश्तों की जो सच्चाई है, खोखली सच्चाई आज खुलकर आई है। ठीक है, जैसे ही राजवीर ख़त्म हुआ उसके बाद मतलब जैसे ही मतलब ठीक है, उनके सास ससुर ने भी अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया, और रंग दिखाने के बावजूद एक्शन लेना स्टार्ट कर दिया। अंशु को उससे अलग कर दिया, अंशु को उससे अलग कर दिया। जैसे ही वो अलग कर दिया तो भाई वो तो फैमिली है, फैमिली तो फिर फैमिली होती है ना। जो जैसा मर्जी भी है, जितना मर्जी खिलाओ पिलाओ, सांप तो सांप ही रहता है। अब आप ये मत बोलना कि मैं अंशु को जहाँ सांप बोल रही हूँ, जो ये बोली वो नहीं बोली। मतलब मैं जहाँ रिश्तों की सच्चाई बता रही हूँ, जो जिसका है वो उसी का है। ठीक है, वहाँ पर सपना ने अगर अंशु को पाला है, बड़ा किया है, उसको अपनी बेटी समझा है, तो वो उसका निरर्थक है, निरर्थक है, मतलब जिसका कोई अर्थ ही नहीं है। जहाँ पर मतलब हर जगह रिश्तों की मतलब धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, हर जगह धज्जियाँ उड़ाई नहीं जा रही। ये जिंदगी की सच्चाई है, हर घर में ऐसा होता है। भले ही वो सोशल मीडिया पर ना आए, लेकिन जब आता है ना, तब मतलब इस तरह से बिखर के आता है कि लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि हम लोगों ने ऐसे ऐसे लोगों को लोगों से इन्फ्लुएंस होकर अपना चैनल बनाया था। समझे? तो आप लोग बताना कौन कौन मेरी बातों से सहमत है। मच्छर बहुत है यहाँ पर। तो अब देखो, सपना और सपना की सास की कितनी लोग मसाले देते थे, इतनी अच्छी सास है भाई, उसने तो अपने छोटे बेटे की शादी अपनी बहू से करवा दी, और क्या चाहिए। सपना ही बुरी है, कुछ लोग तो गलत बोले थे ना उनको सपना को कि सपना ही बुरी है, ये है वो है। लेकिन सपना ने अपने अंदर कितना कुछ लेके बैठी थी। वो जिस दिन वो सच बाहर निकला, और जिस दिन वो अपने घर से बाहर निकली, उस दिन एक एक चीज़ बाहर आ गई, और सारा परिवार एक एक तिनके की तरह बिखर गया।
कहाँ सपना पड़ी है, कहाँ अंशु है पड़ी है, और कहाँ उसके सास ससुर अकेले पड़े हुए हैं। तो भाई ये मत बोलना किसी के घर पे ये नहीं हो रहा, उसके घर के वो नहीं हो रहा, उसके ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। अब देखो सचिन मनीषा और जो क्या बोलते हैं उसको, जगत दीदी की जो चल रही है कंट्रोवर्सी आजकल चल रही है, जैसा दिखता है ना वैसा होता नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं नहीं वो लेडी, मैं तो बोली वो लेडी बहुत अच्छी होती है जो सीधे डायरेक्ट आती है, बताती है कि मेरी सास ने मुझे सताया है, मेरे ससुर ने मुझे सताया है, मेरी देवरन जेठानी ने मुझे सताया है, ठीक है। लेकिन वो लोग मतलब वो लोग इतने घातक नहीं होते जो डायरेक्ट आके बताते हैं कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ है। वो लोग ज़्यादा घातक होते हैं जो लोग मुखौटे लगा के आते हैं, ठीक है। मुखौटे लगा के आते, जैसे सपना मुखौटा लगा के आई थी, मुखौटा लगा के आई थी ना कि ठीक है हाँ मेरी सास बहुत होती है, ठीक है, सब मेरे परिवार को अच्छा अच्छा बोल रहे हैं, सब लोग सिंपत्ति दे रहे हैं मुझे, मेरी सास को अच्छा बोल रहे हैं। लेकिन असली वजह क्या थी, असली वजह क्या थी वो भी उसने सब कुछ बताया कि जब सपना की शादी हो रही थी तो सपना की सास ने मतलब राजवीर को बोला था कि तेरी लाइफ है, तेरी लाइफ है, तू मनु तेरी लाइफ है, तुझे जो करना वो करना, डिसीजन ले लेना, जो भी अपना तुझे जो सही लगे वही करना, तेरी खुद की लाइफ है। और राजवीर ने ये बोला था कि मतलब इसकी लाइफ ख़राब कर दे, मेरी लाइफ तो है तो क्या इसकी लाइफ ख़राब कर दे। तो यहाँ पर कोई महान नहीं था, महान था तो सिर्फ एक आदमी, वो था राजवीर, ठीक है। उसको प्यार समझ लीजिए, उसको सिंपत्ति समझ लीजिए, जो भी समझ लीजिए, लेकिन राजवीर ने सपना की लाइफ बनाई, ठीक है। वो उस मालिक को नहीं मंजूर था, उसको नहीं मंजूर था कि राजवीर भी इतना टाइम मतलब उसकी लाइफ में टिक सके, ठीक है। तो यहाँ पर तो था रिश्ता उनका जो मतलब जो भी रिश्ता था, जो भी चीज़ें थी जो बाहर नहीं आई कभी भी, लेकिन आज वो चीज़ें सारी बाहर आ रही है। भैया कोई घर संपन्न नहीं होता, कोई घर ऐसा नहीं होता कि जिस घर में लड़ाई नहीं होती या जिस घर में ऐसी बातें नहीं होती। कोई सास बहू को पसंद नहीं करती, कोई बहू सास को पसंद नहीं करती, सब कुछ ऐसे ही चलता है। सिर्फ ना बोलो तो रिश्ता चलता रहता है, जिस दिन बोलो उस दिन डोल बजने लग जाते हैं। तो ये चीज़ें सच है। दूसरी टाइप सचिन और मनीषा की बात करनी हूँ मैं। सचिन और जो जगत दीदी है, देखो चल रहा था ना उनके बीच में जो रील्स वगैरह चल रही थी, 2-4 ऐसी मुलाकातें होंगी सारे जमाने में, बातें होंगी। ले भाई बातें होने लग गई हैं, बातें होने लग गई हैं, समझे आप लोग। भाई कौन भाई बहन इस तरह से मतलब इस तरह से रील डालेंगे, और कौन भाई बहन इस तरह से चिपक चिपक के मतलब वीडियो बनाएंगे, और कौन ऐसी वाइफ होगी जो अपने हस्बैंड को इस तरह से किसी और दूसरी औरत के साथ लिपट कर देखकर खुश होगी। मनीषा सीधी है, ठीक है, उसकी जगह कोई और लड़की होती ना अब तक कब का तलाक दे चुकी होती अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, ठीक है। लेकिन वो एक लड़की है जिसको कोई बात समझ में नहीं आ रही कि क्या सच है क्या झूठ है, क्योंकि इतने इतने शातिर लोग यहाँ पर भरे हुए ना कि एक सीधे इंसान को कुछ नहीं समझते और कुछ समझने भी नहीं देते। उनका रिश्ता तलाक तक पहुँच गया, ठीक है, वो मुझे नहीं पता, लेकिन तलाक की बातें हुई थी इनके बीच में, मुझे वो नहीं पता क्योंकि मैं इन लोगों को ज़्यादा फॉलो नहीं करती, ठीक है। फिर सचिन और मनीषा के बीच में जो मतलब जो चल रही थी, इनका मतभेद जो चल रहा था, उस बीच में एक वीडियो वायरल हुआ उस जगह दीदी का कि सचिन ने उसको हक दिया है अपनी पत्नी को डांटने का कि तेरे मतलब जैसे मनीषा ने कुछ एलिगेशन लगाए होंगे कि ऐसा ऐसा इन दोनों का अफेयर है, जैसे उनको पता लगा होगा, उसको पता लगा मनीषा को, उसने बोला ऐसे 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 करके, तो वो जगह दीदी ने मनीषा को भी झाड़ दिया, उसी के पति के सामने झाड़ दिया कि तेरे पति में ऐसा है क्या। और जाड़ किसने खलवाई, खुद के पति ने, क्योंकि वो पति खुद सामने बैठा हुआ था, पास में बैठा हुआ था, और वो एक जने के सामने नहीं हो रही थी जाड़, वो 3-4 लेडीज़ वहाँ मतलब चल रही थी उस टाइम फ़ोन में, ठीक है। तो वो जो रिश्ते होते हैं ना, रिश्तों के नाम पर सिर्फ फेकनेस होती है, सिर्फ जहाँ पर व्यूज़ का मामला है बाबू भैया, पैसे का मामला है, पैसे का खेला है, बाकी और कुछ भी नहीं। तो जो लोग इन ब्लॉगर्स को देखकर इन्फ्लुएंस होते हैं, जो लोग इन ब्लॉगर्स को चेहरे पे देखकर मासूम यार वो तो बहुत प्यारा है, वो तो बहुत सीधा है, वो बहुत ऐसा है, नहीं। आप वो उस जगत दीदी का फेस देख लो, जिसको पहले कुछ टाइम पहले बहुत ज़्यादा दुख था अपने पति के जाने का, बहुत ज़्यादा दुख था, आज वो शादी कर रही है, ठीक है। शादी करके उसके चेहरे का ग्लो देख रही हो आप, ग्लो देख रही हो,
और ये शादी अपनी अब से नहीं चल रही थी, ये साल एक पहले की प्लानिंग हो रखी थी इनकी। और ये जो सचिन है ना, ये तो बेचारा ऐसे ही बीच में बलि का बकरा बना है, ठीक है। और इन सबसे ज़्यादा इन दोनों के बीच में, सचिन और जो जगत दीदी के बीच में जो चल रहा था ना, जो भी चल रहा था, जिसके चलते कल लाइव आया था वो सचिन, जिसमें सारा कुछ सच सच उसने बताया है लाइव में आकर कि मैं मनीषा से माफ़ी मांगता हूँ, मैं ये है फलाना ढिमका, मैंने उस जगत दीदी की वजह से आज तक अपना बच्चा प्लान नहीं करा। तो भैया सोचो, उस मनीषा को बेचारी को पता भी नहीं कि ये क्या बोलने वाला, किससे बात कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। और उसको सामने जब अचानक ऐसी चीज़ें आएगी तो वो क्या सोचेगी, मतलब उसके मन में क्या हो, मतलब क्या हलचल होगी। फिर भी वो उसने कोई लड़ाई नहीं करी, कुछ नहीं बोला, ठीक है। और कोई होती ना तेज तरार कोई लड़की, उसी टाइम बोलती कि हाँ मैं सही थी, आप गलत हो, अब दो तलाक, अब करो फाइनल जो भी करना है। लेकिन मनीषा ने कुछ नहीं किया, क्योंकि वो अपना रिश्ता बताना चाहती है अभी भी। तो इन लोगों के ना, इन ब्लॉगर्स के जो इतने बड़े बड़े जिन लोग जो मतलब हम उन्हें देख देख कर जो इतने बड़े हुए हैं, इतने बड़े मतलब ब्लॉगर्स बन गए हैं, यूट्यूबर्स बन गए हैं, और हमें ही आके बताते हैं, गलत चीज़ें इन्फ्लुएंस करते हैं वो, ठीक है। उनको देखकर कभी भी इम्प्रेस मत हो। खुशी विवेक देखा होगा आपने, ठीक है, उनके सास के साथ कितने उसके प्यार थे, कितना ये था वो था, ठीक है। कितना टाइम तो उनका वीडियो ही नहीं आया, बाद में उनका पता नहीं क्या चला था क्या, क्योंकि आज तक वो सामने नहीं आया। ये रिश्ते जो यूट्यूब के सोशल मीडिया के रिश्ते हैं ना, ये सारे फेक रिश्ते हैं। इनको देखकर कभी भी आप लोग अपने घर में झगड़ा मत करो। फलाना देखो वो तो उसकी सास तो बहुत अच्छी है, फलाना देखो उसकी तो वो बहुत अच्छी है। भाई कोई अच्छा नहीं होता। ये सोशल मीडिया का जो मैटर है ना, सोशल मीडिया पर ही रहने दो, अपने घर तक मत लाओ ये चीज़ें। क्योंकि थाली जब खटकती है ना, तो सबके घरों में खटकती है, एक दिन सबके घरों में खटकती है। तो उनको देखकर ना वो थाली जल्दी मत खटकाओ अपने घर में। जो रिश्ता जहाँ पर चल रहा है वहीं पर चलने दो सही से। ये मत बोलो वो उसकी सास तो भाई देखो कितनी अच्छी है, वो खुशी की सास देखिए कितनी प्यारी है, वो तो उसको रोकती टोकती नहीं। आपको क्या पता कैमरे के पीछे क्या होता है क्या नहीं होता, नहीं पता ना। तो कभी भी उन लोग को देखकर अपने घर पे लड़ाई मत बनाओ। मैं आपको सही बात बता रही हूँ, क्योंकि टाइम आने पर जो सारा जो भेद है वो खुल जाता है। और जो जिसका जितना भेद होता है ना, वो इतने ज़्यादा भेद खोलता है सोशल मीडिया पर। तो ये सारा ना व्यूज़ का मामला है भाई, व्यूज़ व्यूज़ व्यूज़, बस और कुछ भी नहीं। कंट्रोवर्सियाँ कर करके ना ये पैसे कमाते हैं, फेक कंट्रोवर्सी कर लेते हैं, फेक ड्रामे कर देते हैं। ये ना सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया तक रहने दो, अपने घर पे मत लाओ भाई ये चीज़ें। कोई यहाँ बहन भाई नहीं होता, कोई जहाँ बहन भाई नहीं होता, बीच में पता नहीं क्या खिचड़ी पक रही होती है और ऊपर से बहन भाई। तो जिसको मेरी वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।